जनूबी पंजाब के सूबे के लिए सर बहुत ही कोशिश की गई और हर दफा जब इलेक्शन होता है जनूबी पंजाब के सूबे का नारा लगाया जाता है। सर 2008 में भी यह नारा लगाया गया और 2008 के 13 में मैं एमपीए था, तो उस वक्त बहावलपुर और मुल्तान सूबे की करारदाद पंजाब असेंबली से हमने पास करवाई थी और मैं इसका सेहरा, उस वक्त तो मैं पीपल्स पार्टी में था, लेकिन मैं इसका सेहरा नून लीग को दूंगा कि उन्होंने ये पास करवाई थी। और उस पास करवाने के बाद ये सर फेडरल में आ गई, तो फेडरल में उस वक्त हमारे पीपल्स पार्टी के वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब थे। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने वो पास क्यों नहीं होने दी। मुझे दुख है इस बात का कि मुल्तान के बेटे ने मुल्तान की ही करारदाद पास नहीं की। तो सर उसके बाद जब 2013 में मैं एमएनए बना तो हमने एक आवाज उठाई, एक डॉक्टर अख्तर है मुल्तान से, उन्होंने और मैंने मिलकर हमने आवाज उठाई। उस वक्त सूबा तो बन नहीं सकता था, 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, तो हमने आवाज उठाई मुल्तान में और साउथ पंजाब में सेक्रेटेरिएट बनाया जाए। सर साउथ पंजाब में सेक्रेटेरिएट बना, इस वक्त भी सेक्रेटेरिएट मौजूद है, लेकिन अफसोस ये है सर कि इख्तियारात सारे के सारे तख्त पंजाब के पास हैं। एक अमेंडमेंट मंजूर हुई जिस अमेंडमेंट में इख्तियारात दिए जाने थे पंजाब के, साउथ पंजाब के सेक्रेटरीज को, लेकिन उन्हें बी क्लास सेक्रेटरी बना के बिठा दिया गया। आज तो इंटरम गवर्नमेंट है, तो मैं वजीर आजम पाकिस्तान से यह मुतालबा करता हूं, एक तो इख्तियारात जो हैं वो उसके दिए जाएं साउथ पंजाब को, और दूसरा मैं ये मुतालबा करता हूं कि सूबे के लिए, साउथ पंजाब के लिए कोई ऐसा प्लानिंग की जाए और उसको अपने मंशूर में रखा जाए कि जिससे जब भी 2/3 मेजॉरिटी हो, आज इलेक्शन नजदीक आ रहा है, कुछ कुव्वतें इसको नारे के तौर पे आगे लाना चाहेंगी। ये वो कुव्वतें हैं जो खुद वजीर आजम थे, लेकिन उस वक्त इन्होंने वो सूबा नहीं बनवाया। आज वजीर आजम नहीं है, अगले इलेक्शन लड़ने के लिए वो नारे के तौर पे इसको लाने को तैयार हैं, लेकिन अफसोस ये है कि हमें नारों से तंग आ गए हैं। जिस तरह हमने वहां पे सेक्रेटेरिएट बनवाया है और सेक्रेटेरिएट में अब इख्तियारात के लिए कोशिश कर रहे हैं सर, तो इसीलिए हमने प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाया है। इसी हवाले से मैं मुतालबा करता हूं आज की हुकूमत से कि साउथ पंजाब सूबे के लिए इकदामात उठाए जाएं और जो बजट इस वक्त मंजूर हुआ है उस बजट में साउथ पंजाब के लिए जो जो मंसूबे हैं और जिनके लिए पैसा रखा गया है उनको फिलफौर सारा एलोकेट किया जाए। अगले दिन मैं एक फौज के ब्रिगेडियर के साथ बैठा था, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी 5 बेटियां हैं और 1 बेटा है, और जो मेरा 1 बेटा है वो इस वक्त नॉर्थ वजीरिस्तान में ड्यूटी दे रहा है। उन्होंने मुझे कहा कि इस वक्त जो फौज के बड़े अफसर हैं उनके साथ जो काम कर रहे हैं वो मेरे कुलीग हैं। अगर मैं एक दफा उन्हें रिक्वेस्ट करूं तो मेरे बच्चे को वो नॉर्थ वजीरिस्तान से पंजाब में बुला लेंगे। लेकिन सर वो अजीम आदमी ये कहता है कि मैंने 5 बेटियों के 1 बेटे को नहीं बुलाया और 2 दफा उसके ऊपर खुदकुश हमला हो चुका है। सर बताएं ये कैसे लोग हैं जो अपनी जानें हमारे लिए कुर्बान कर रहे हैं? ये कैसे लोग हैं सर जो एक दिन हमला करता है इंडिया का जहाज, उसी दिन गिरा के हमारा सर फखर से बुलंद कर देते हैं। ये और बात है कि हमारा वजीर आजम सौदेबाजी करके वो पायलट डर की वजह से उनके हवाले कर दे। दुख है हमें इस बात पे सर, क्या जरूरत थी? मेरा सवाल यह है, इन कुर्बानी देने वाले इन जर्नैलों को, इन सिपाहियों को आज क्यों बुरा भला कहा जा रहा है? इस नस्ल को कौन तरबियत कर रहा है? इस नस्ल को कौन समझा रहा है? सर खुदारा इसका तदारुक आज करें, यह ना हो कि एटम बम हमारे हाथ से जाता रहे और हम इंडिया के गुलाम हो जाएं और फिर बनिए के कर्जों और सूद के नीचे हाथ दब जाएं। 5 साल से सर हर स्पीच में यह कहता आ रहा हूं कि 10 साल के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाया जाए, 10 साल के लिए अनइंटरप्टेड चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाया जाए और तमाम जमातें मिलकर बैठकर बनाएं। बट सर मैं अब जाके इस साल के आखिर में खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूं वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब को और आसिफ अली जरदारी साहब को
कि अब आके उन्होंने ये पॉइंट उठाया है कि वाकई हमें बैठकर मिसाक मुईशत पर बात करनी चाहिए। देरस दुरुस्तस, आई वेलकम देम सर, कि उन्होंने ये बात तो की है। अगर बात की है तो अल्लाह करेगा उस पर अमल भी होगा। मैं कभी कभी बात करता हूं इसलिए टाइम थोड़ा ज्यादा मांगूंगा। सर मैं ये चाह रहा हूं कि मुलाजमीन की जो तनख्वाह बढ़ाई जा रही है, मैं मुबारकबाद देता हूं हुकूमत को कि उन्होंने 35% जो तनख्वाह है वो मुलाजमीन की बढ़ाई है। और आमतौर पर मीडिया की बात होती है जी ये तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाई है। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि 1 से 10 स्केल तक तो बहुत गरीब होते हैं, उनके घर खाने को रोटी नहीं होती, उनकी भी तो 35% बढ़ाई गई है। और ये पाकिस्तान के सरकारी मुलाजिम हैं, कोई इंडिया के नहीं है। इसलिए मेरी मीडिया से गुजारिश है कि 2 लफ्ज हुकूमत, मैं खुद अपोजिशन में हूं, मैं हुकूमत की तारीफ कर रहा हूं, 2 लफ्ज वो भी हुकूमत की तारीफ में बोल दें कि 35% पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा तनख्वाह बढ़ाई जा रही है। और मेरी तजवीज यह है सर कि 1 स्केल से लेकर 10 स्केल के मुलाजमीन वो हैं जो इस वक्त कब्र के दहाने पे हैं, जिनके पास अगर बच्चों के इलाज के पैसे हैं तो खाने के नहीं हैं, खाने के हैं तो स्कूलों में भेजने के नहीं हैं, स्कूलों में भेजने के हैं सर तो किराए भरने के नहीं है, किराया भरने के हैं तो बिजली का बिल भरने के नहीं है। लिहाजा मेरी उनसे हुकूमत से यह मुतालबा है कि ग्रेड 1 to 10 50% तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। और सर ये जो लैपटॉप आप दे रहे हैं, मेरा यह मुतालबा है कि ये लैपटॉप भी BISP के जो गरीब लोग हैं उनको दिए जाएं, उनके जो बच्चे हैं पढ़े लिखे उनको दिए जाएं, बेशक मेरिट पे दें। लेकिन सर ये जो अमीरों को आप देते हैं उनके पास पहले 3-3 लैपटॉप हैं। जो गरीब है सर उसके पास लैपटॉप नहीं है, अगर आप उसको लैपटॉप गरीब को दे देंगे वो नहीं तो सेल्फ फाइनेंसिंग से लाखों रुपए कमा सकता है। और मेरा मुतालबा है वजीर आजम से कि ये लैपटॉप जो दे रहे हैं ये BISP के लोगों को दें, जो जिनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको दें, क्योंकि वो लोग हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं है, बाकी सब अमीरों के पास लैपटॉप है। सब वाइंड अप करें। मैं सर आखिर में फिर ये चाहता हूं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाया जाए और गरीब को 2018 वाला आटे दाल घी चीनी का रेट दिया जाए, डेवलपमेंट के पैसों पे कट लगा के गरीब के लिए और सिर्फ गरीब के लिए सोचा जाए। क्योंकि अगर मैं वो गरीब हूं और मैं मर रहा हूं तो मुझे कोई अच्छा नहीं लगेगा, ना कोई हुक्मरान, ना कोई सर वजीर, ना कोई वकील, हमें सिर्फ वो अच्छा लगेगा शुक्रिया जी, जो हमें शुक्रिया जी, सुख। शुक्रिया।